औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अरादल आखिरत वसअ लहा सअयहा वहुव मुमिनुन फउलाइका कान सअयुहुम मशकूरा। कुल्लन नुमिद्दु हाउलाइ व हाउलाइ मिन अताइ रब्बिक वमा कान अताउ रब्बिक महज़ूरा। उन्जुर कैफ़ फ़द्दलना बअदहुम अला बअद वलल आखिरतु अकबरु दरजातिन व अकबरु तफ़दीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गिरामी क़दर मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आपको याद होगा कि गुज़श्ता हफ़्ते हमारा दरस इस बात पर ख़त्म हुआ था कि बाज़ लोग ऐसे हैं जो दुनिया ही के तालिब हैं। वो चाहते हैं कि जो कुछ भी हमें मिलना है दुनिया ही में मिल जाए। तो ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि ऐसे लोगों को हम जिस कदर चाहते हैं दुनिया में अता कर देते हैं और जितना नहीं चाहते वो नहीं देते। तो आज के दिन जो मैंने आपके सामने आयत करीमा तिलावत की हैं, इनमें सबसे पहले ऐसे लोगों का जिक्र है, यानी कि तालिबीन दुनिया के बयान के बाद जो ना आज फरमाया कि वमन अरादल आखिरत, कि जो कोई आखिरत का इरादा रखता है, यानी आखिरत में बेहतरी चाहता है और वो माज ख्वाहिश का इजहार करके ही नहीं बैठ जाता बल्कि उसके लिए कोशिश करता है। वसअ लहा सअयहा, उसके लिए उसके हुसूल के लिए हत्तुल इम्कान कोशिश करता है। और तीसरी बात ये फरमाई कि वहुव मुमिनुन, और वो ईमानदार भी हो, अल्लाह ताला की वहदानियत पर यकीन रखता हो, अल्लाह के रसूलों और किताबों को तस्लीम करता हो और अल्लाह ताला और माद पर उसकी नज़र हो, यानी कि माद से मुराद आखिरत पर उसकी नज़र हो। तो इन सारी चीज़ों पर जब वो यकीन रखता है तो वो मोमिन कहलाता है। तो वो मोमिन भी हो। तो कुरान मजीद में कई जगह पर इरशाद फरमाया कि एक शख्स ईमान वाला है तो उसके साथ साथ आमाल सालिहा भी करता हो, यानी कि शर्त लगा दी है ईमान के साथ आमाल सालिहा की। अगर ईमान सालिहा करेगा तो फिर वो कामयाब होगा, और अगर सिर्फ ईमान वाला है लेकिन आमाल सालिहा नहीं करता, नेक आमाल नहीं करता, और वो ऐसे ही बैठ जाता है कि नहीं जी बस मैंने ईमान कबूल कर लिया, अल्लाह ताला आप मुझे जन्नत अता फरमाएंगे। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स को जन्नत अता फरमा दें तो इस पर किसी का कोई ज़ोर नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कानून बना दिया है कि ईमान लाए और ईमान भी खालिस हो, उसमें किसी किस्म का कुफ्र, किसी किस्म का शिर्क, किसी किस्म का निफाक शामिल ना हो। तो जब ईमान खालिस होगा, उसमें किसी किस्म की मिलावट नहीं होगी, तो फिर उसके बाद नेक आमाल हैं कि नेक आमाल भी हों जो अल्लाह ताला ने हमारे ज़िम्मे लगाए हैं। यानी कि सबसे पहली चीज़ जो अल्लाह ताला ने हमारे ज़िम्मे फ़र्ज़ फरमाई है वो नमाज है कि नमाज का इंसान पाबंदी करे, फिर इसके बाद रोज़े हैं, ज़कात है, हज है, तो इन चीज़ों पर अमल करता हो। इसके अलावा अल्लाह ताला के बंदों के भी हुकूक का ख्याल रखता हो, अल्लाह ताला के जो बंदे हैं उनके हुकूक ना ज़ाया करता हो। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो अगले दर्स में इस बात का ज़िक्र होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ज़िम्मे हुकूकुल इबाद किस तरह लगाए हैं। तो मकसद ये कि भाई दुनिया में रहकर हमें नेक आमाल करने चाहिए। अगर हम नेक आमाल नहीं करेंगे, सिर्फ भरोसा करके बैठ जाएंगे कि बस हम तो ईमान वाले हैं, तो ये फिर अल्लाह की मर्ज़ी है कि वो किसी की मग़फ़िरत फरमाए, बख्शिश फरमाए, उसको जन्नत अता फरमाए या नहीं, ये उसकी मर्ज़ी है। लेकिन एक आम तौर पर जो अल्लाह ताला ने एक कानून बना दिया है, कानून ये है कि ईमान वाला हो और फिर नेक आमाल भी करने वाला हो। तो उसके लिए फरमाया कि फ़उलाइका कान सअयुहुम मशकूरा, कि उनकी जो कोशिश है वो ज़रूर ठिकाने लगेगी, अल्लाह ताला उनकी कोशिश को ज़रूर कबूल फरमाएगा और वो अपने मकसद में कामयाब होंगे।
इमाम अबू बकर जस्सास रहमतुल्लाह अलैह एक हदीस नकल करते हैं कि एक मौके पर उन्होंने ये जिक्र किया कि जिसमें ये तीन बातें ना हों वो जन्नत का मुस्तहिक नहीं हो सकता। और वो तीन बातें कौन सी हैं? पहली चीज़ जो है वो नीयत सही होनी चाहिए। कोई भी अमल इंसान करे और उस अमल में सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा मकसूद हो। और दूसरी चीज़ जो है वो ईमान सादिक, सच्चा ईमान हो। और तीसरी चीज़ जो है ना, अमल, नेक अमल हो, अमल दुरुस्त हो। और अमल दुरुस्त कैसे हो सकता है? कि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़े बताए हैं नेक अमाल करने के, उन तरीक़ों के मुताबिक हो, हमारे अपने बनाए हुए तरीक़े ना हों। तो मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि वसअलहा सअयहा में ये बात भी दाखिल है कि आखिरत के हुसूल के लिए ऐसी कोशिश करे जो इसकी शायान शान है। तो पहली शर्त नीयत सही है। और क्योंकि अल्लाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि तमाम आमाल का दारो मदार नीयत पर होता है। अगर नीयत दुरुस्त है तो अमल का फ़ायदा होगा, वरना नहीं। वहाँ पर सिर्फ सच्चा ईमान कबूल होगा। जहाँ कुफ्र, शिरक, निफाक, शक की आमेज़श होगी वो ईमान सादिक नहीं होगा। क्योंकि अल्लाह ताला का इरशाद है अल्लज़ीना आमनू वलम यलबिसू ईमानहुम बिजुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु वहुम मुहतदून। खुदा के अजाब से अमन उन लोगों को हासिल होगा और हिदायत याफ्ता वो तसव्वुर किए जाएंगे जो ईमान वाले होंगे और इस ईमान में कुफ्र शिरक की मिलावट न होने दी। इसी तरह दुरुस्त अमल वो है जो सुन्नत के मुताबिक है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, यानी जिसने कोई ऐसा काम किया जो हमारे तरीके के मुताबिक नहीं है तो वह नाकाबिल कबूल है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। तो गरज ये है कि ईमान वाला हो, आखिरत चाहता हो, आखिरत की भलाई चाहता हो, तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि वो ईमान वाला भी हो और नीयत भी सही हो और अमल भी नेक हो। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी कोशिश को ज़ाया नहीं फरमाते। आगे फरमाया कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई मिन अताई रब्बिक, कि हम उनको भी देते हैं और इनको भी देते हैं, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको अता फरमाते हैं। और ये फरमाया कि भाई तेरे रब की बख्शिश जो है वो रोकी हुई नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो बख्शिश है वो हर वक्त जारी व सारी है, वो देता रहता है। मगर साथ में ये भी समझा दिया कि दुनिया के तालिबीन के लिए आगे जहन्नम भी तैयार है और जो कोई आखिरत के लिए सही करेगा उसकी कोशिश ज़रूर ठिकाने लगेगी। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में तो हर हाल में, चाहे वो काफिर हो, चाहे वो मोमिन हो, चाहे वो फासिक हो, फाजिर हो, कोई भी हो, चाहे वो नेक आदमी हो, चाहे वो बुरा आदमी हो, हर आदमी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में अता फरमाएगा। लेकिन आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो फैसला फरमाएंगे उसके आमाल पर और उसके ईमान पर। तो यहाँ दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो तकसीम है वो दूसरी है। यहाँ अल्लाह ताला ने हर एक को दे रखा है, मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की नेमतें दे रखी हैं। और कुछ नेमतें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला ने अपनी मर्ज़ी से तकसीम फरमाई हैं। बाज़ लोगों को बड़े बड़े कारखाने, बड़ी बड़ी मिलें दे रखी हैं और बाज़ लोगों को बड़ी मुश्किल से खाना ही मुयस्सर होता है। लेकिन बाज़ चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर एक को एक जैसी अता फरमाई है, जैसे सूरज है, चाँद है, जैसे हवा है, पानी है, ये तो हर एक को एक जैसी मिलती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ तकसीम फरमाई है रिज़्क़ की, और वो बराबर तकसीम फरमाई है, हर एक को वो देता है। लेकिन ये है कि भाई आखिरत में सिर्फ उन्हीं लोगों का हिस्सा होगा जो साहिब ईमान लोग होंगे। आगे फरमाया उन्जुर कैफ़ फ़द्दलना बादहुम अला बाद वलल आखिरतु अकबरु दरजातिन व अकबरु तफ़दीला। देखो हमने किस तरह एक दूसरे को दूसरे पर फजीलत बख्शी है। दुनिया की नेमतों के मामले में तो एक दूसरे पर बरतरी हासिल है। माल व दौलत, ज़मीन, मकान, कारखाने वगैरह हर एक के पास यकसां नहीं है। अलबत्ता बाज़ चीज़ें सबको बराबर मिल रही। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अपनी तकसीम है। बाज़ पर अल्लाह ताला ने बाज़ को फजीलत दी हुई है, यानी कि दुनियावी तौर पर, लेकिन आखिरत में उसको फजीलत हासिल होगी जो तक़वे में
जो नेक अमाल में आगे होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वह हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।